हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अर्बन मैथ्स। आज हम लोग डील करेंगे क्लास 11th का एक टॉपिक फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस। नाउ लेट्स सी व्हाट सीक्वेंस इज। इट सेज इफ अ सेट ऑफ नंबर्स आर अरेंज्ड इन certain definite order according to some rule और rules। जैसे कोई भी चीज अगर किसी तरह से एक सर्टेन पैटर्न फॉलो करते हुए अरेंज होती है, यहाँ पे बात हो रही है नंबर्स की, देन इट इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। इट कैन बी एनीथिंग, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आपके पास है? स्क्वायर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। एंड दीज आर कॉल्ड एज द terms of the sequence. That means each number set is called the term of the sequence, which is denoted by T1, T2, T3, T4 and so on. Or it can also be denoted by A1, A2, A3, A4. These are the two methods in which terms of the sequence can be denoted. ठीक है? Sequence, it can be either finite or infinite. As its name suggests, finite sequence is it will be having definite number of terms, countable number of terms in the sequence. For example, यहाँ पे क्या कह सकते हैं? 2, 4, 6, 8, last term is 30. ठीक? 2, 1, 1/2, 1/2 square, last term is 1/2 to the power 10. That means in the finite sequence, last term will be definitely mentioned, then only it will be finite. Number of terms can be countable. अब अगर if you see the first sequence, what pattern is being followed? Each succeeding term is 2 more than the previous one. That means its formula can be given by Tn is equal to 2 plus Tn minus 1. यानी जो भी आपके पास नंबर है, अगला नंबर इससे 2 ज्यादा है। ठीक? इन द सेम वे, यानी एक सर्टेन पैटर्न इज फॉलोड, सो इट विल बी अ सीक्वेंस। इन द सेम वे, इफ यू टेक द सेकंड एग्जांपल, यहाँ पे हर एक नंबर को हाफ से मल्टीप्लाई किया गया है टू गेट द नेक्स्ट नंबर। 2 into half 1, 1 into half half, half into half, it will be 1/2 square and so on. तो फाइनाइट सीक्वेंस में हम लोग क्या कह सकते हैं कि लास्ट टर्म आपके पास डेफिनेटली मेंशन्ड होगा और इसका फॉर्मूला, यानी दिस सीक्वेंस कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय अ फॉर्मूला Tn is equal to 1/2 into T to the Tn minus 1. If the same two sequence they are written with no last term mentioned, यहाँ पे अगर कोई लास्ट टर्म मेंशन नहीं है तो इट विल बी कॉल्ड एज इनफाइनाइट। दैट इज ये अनंत तक जा सकता है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स आर नॉट डिफाइंड। इफ यू सी द थर्ड केस, इट सेज 1 1 2 3, तो इसमें क्या हो गया? इट्स अ फेमस सीरीज विच इज कॉल्ड एज फिबोनाची सीरीज, FIBONACCI। ठीक है? इसमें क्या है देखो, if you see it from the third term, each term is the sum of the previous two terms. 2 क्या हो जाएगा? 1 plus 1 2, then 1 plus 2 3, then 2 plus 3 5 and so on. यानी this sequence can be expressed by the formula Tn is equal to Tn minus 1 plus Tn minus 2, where n will be greater than 2. ठीक है? ये भी हो गया। अब फोर्थ में देखो, if you see in this case, these are the set of prime numbers. These are the set of prime numbers 2, 3, 5, 7, 11, 13. That means a regular pattern कह लीजिए या कह लीजिए यहाँ पे एक रूल फॉलो किया गया है for writing all the numbers which is the prime numbers. लेकिन this cannot be expressed by a formula. This cannot be expressed by a formula. आप ये नहीं कह सकते हो कि अगला प्राइम नंबर हो सकता है 2 नंबर्स के बाद है, जैसे 4 के बाद, जैसे यहाँ पे 2 के बाद एग्जैक्टली 3 आ गया कंटिन्यूसली में, फिर 3 के बाद 5 आया, 5 2 7, 7 plus 4 11, फिर 11 बाद फिर 11 के बाद प्लस 2 13। ठीक है? तो ये तो कंफर्म है कि यहाँ पे और सारे प्राइम नंबर्स मेंशन्ड है, बट दिस कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड बाय अ फॉर्मूला। दैट मीन्स उस केस में ये आपका प्रोग्रेशन नहीं होगा। अगर हम बात करें प्रोग्रेशन की, तो हम ये कह सकते हैं कि इफ एनी सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय अ फॉर्मूला, देन इट इज कॉल्ड एज द प्रोग्रेशन। ठीक है?
या हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज नॉट नेसेसरी फॉर अ सीक्वेंस टू एक्सप्रेस्ड बाय अ फॉर्मूला। सीक्वेंस में एक डेफिनेट रूल मेंशन होगा, एक डेफिनेट कंडीशन मेंशन होगी, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूले से एक्सप्रेस हो भी सकता है, फॉर्मूले से एक्सप्रेस नहीं भी हो सकता है। लेकिन हम अगर कहते हैं कि वो प्रोग्रेशन है, सीरीज है, तो ये डेफिनेट है कि वो आपके फॉर्मूले से हमेशा डिफाइन होगा। यानी आपके पास वहाँ पे nth टर्म टी एन की वैल्यू पता होगी, एन की वैल्यूज डिफरेंटली पुट करके आपके पास डिफरेंट टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस मिल जाएंगे, जो कि हम आगे देखेंगे। चलिए, अब ये कहता है व्हाट इज सीरीज? इफ द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस इट इज कनेक्टेड बाय द प्लस साइन, ठीक है। इफ इट इज कनेक्टेड बाय द प्लस साइन, यानी यहां पे हमारे पास सीरीज क्या थी, 2 4 6 8, इसमें हमने बीच में प्लस साइन पुट कर दिया। या अगर इफ यू सी द नेक्स्ट सीरीज 2 1 हाफ, यहां पे भी हमने प्लस साइन पुट कर दिया है। नाउ इट हैज बिकम सीरीज, दैट मीन्स थ्री थिंग्स हैव बीन टोल्ड टू यू: सीक्वेंस, प्रोग्रेशन, सीरीज। Sequence, a set of numbers written according to some rule. Progression, if a sequence is defined by some formula, it is called as progression. Series, if the terms of sequence they are written with the plus sign, then series. If you take example, say Sn is equal to t1 plus t2 plus t3 till tn. Sn हो गया है sum of n terms, where t1 t2 t3 terms जैसे कि आपको पता है। अब अगर यहां पे इफ इट सेज व्हाट, t1 से लेके tn-1 तक लोगे, दिस मीन्स सम ऑफ n-1 टर्म्स विच कैन बी गिवन विद द हेल्प ऑफ Sn-1। या आप ये भी कह सकते हो, यहां पे अगर S1 है, सम ऑफ वन टर्म विच विल बी t1 ओनली, सीधी सी बात है। आप अगर कहते हो S2, दैट मीन्स सम ऑफ टू टर्म्स। S3 कहते हो तो सम ऑफ 3 टर्म्स एंड सो ऑन, ठीक। ये हो जाएगा Sn-1। ब्रिंग इट ऑन लेफ्ट साइड, तो आपके पास Tn के लिए फॉर्मूला मिल जाएगा, जो कि कहता है सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n-1 टर्म्स विल बी गिविंग यू द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। नाउ लेट्स टेक वन ऑफ द एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस, व्हिच सेज व्हाट, टू फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। कब? जब आपके पास Tn इज इक्वल टू n-1 दिया हुआ है, ठीक, ये दिया है। तो यहां पे आप क्या करोगे, यू सिंपली पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, क्योंकि हमें यहाँ पे t1 निकालना है, t2 t3 t4 t5 फाइंड करना है। तो t1 विल बी व्हाट, n की जगह आप यहाँ पे 1 पुट कर दो, इट विल बी 0। फिर t2, n की जगह आप 2 पुट कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा, 2 into 1 दैट इज 2। फिर 3 के लिए यहाँ पे n की जगह 3 पुट कर दो, 3 into 2 इट विल बी 6। वैसे यहाँ पे 44 क्या हो जाएगा आपके पास, 4 into 4 minus 1 दैट इज 4 into 3 दैट इट विल बी 12। t5 will be equal to 5 into 5 minus 1, it will be equal to 5 into 4 that is 20। यानी यहाँ पे सीक्वेंस के टर्म्स क्या जाएंगे आपके पास, 0 2 6 12 20। दीज आर द 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जो कि आपका इस पे बेस्ड होगा, Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn-1। इट सेज अगर सम ऑफ n टर्म्स इज गिवन बाय Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 3n, ये दिया आपके पास सम ऑफ n टर्म्स हैं, और इस केस में, ठीक, n बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर। तो यहां आपको पता करना है फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स, पहले इसकी बात करते हैं। एंड चलो ऑल्सो फाइंड t20 टर्म भी पता कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, देखो Sn आपको दिया हुआ है 3n स्क्वायर प्लस 3n, Sn-1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, n की जगह आप पुट कर दोगे n-1 पुट कर दिया, इट विल बी 3n स्क्वायर प्लस, सॉरी इट इज 2n स्क्वायर,
थ्री एन स्क्वायर भी हम यहाँ पे मतलब ले सकते हैं, तो उसमें हम 3 कॉमन ले लेते हैं। मैं कहा चलो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन ले लेते हैं। ये आ गया, इट विल बी व्हाट, एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 3n माइनस 3, 2n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 2 प्लस 3n माइनस 3, हो जाएगा आपके पास 2n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 3n विल बी माइनस n, दिस विल बी माइनस 1। ये आ गया आपके पास Sn माइनस 1। ठीक है, अब देखो Tn हमारे पास क्या था, Sn माइनस Sn माइनस 1, ये आपके पास Tn था। ठीक है, अब Sn इज व्हाट, 2n स्क्वायर प्लस 3n, ये Sn हो गया आपके पास, माइनस दिस इज सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स, इसको आप सॉल्व कर दीजिए। हाँ ठीक है, ये हट जाएगा, इट विल बिकम 4n प्लस 1, ये हो गया Tn, यानी nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज गिवन बाय द फॉर्मूला 4n प्लस 1। अब हमें 4 टर्म्स निकालने हैं, यहाँ पे n की वैल्यू पुट करेंगे, एक बार 1 पुट कर देंगे, 2 3 4, तो अगर 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 4 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 5, कह सकते हैं। अगर सेकेंड टर्म पता करना है, 4 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज 9, T3 अगर पता करना है, 4 इंटू 3 प्लस 1 दैट इज 13, T4 पता करना है, 4 इंटू 4 प्लस 1 दैट इज 17, यानी यहाँ पे क्या होगा, सीक्वेंस के टर्म्स क्या हो जाएंगे, 4 नॉट 4 5 9 13 17, these are the 4 terms of the sequence which is in which sum of n terms is given by this formula and nth term is given by this formula। ठीक है, अब यहाँ पे कहा गया अगर आपको 20th टर्म पता करना है, तो यहाँ पे क्या पुट करोगे आप, n इक्वल टू 20 दैट इज T20 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 20 प्लस 1 दैट इज 81। ठीक है, इस केस में ऑल्सो प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। This was about finite sequence and infinite sequence. In next video, we will be seeing the about arithmetic progression. ठीक है, of class 11th। चलिए, thank you very much. This much for today. Thanks for watching the video. Thank you.